दोस्तों, पिछले भाग में हमने पहले 6 नियमों को समझा। हमने जाना कि शक्ति केवल ताकत या धन से नहीं आती, बल्कि लोगों के व्यवहार, प्रतिष्ठा, संवाद और मनोविज्ञान को समझने से भी आती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 6 नियम, जो बताते हैं कि लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, विश्वास कैसे बनाया जाए और अवसरों का उपयोग कैसे किया जाए। नियम 7 कहता है कि दूसरों से काम लेना सीखो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उसका उचित श्रेय भी दो। दुनिया का कोई भी बड़ा नेता, उद्योगपति या शासक अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर काम स्वयं करने की कोशिश नहीं करता, वह योग्य लोगों की पहचान करता है और उनकी क्षमता का उपयोग करता है। लेकिन आधुनिक जीवन में इस नियम को एक महत्वपूर्ण सुधार के साथ समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत करता है, तो जहां उचित हो उसके योगदान को स्वीकार करना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ता है और लोग भविष्य में भी आपके साथ पूरी निष्ठा से काम करते हैं। सफल व्यक्ति सब कुछ अकेले नहीं करता, बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करता है। यह बात ध्यान रखने वाली है। नियम 8 कहता है कि लोगों को अपनी ओर आने दो, हर समय उनके पीछे मत भागो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि आपके पास ज्ञान, कौशल या अवसर है, तो लोग स्वयं भी आपके पास आ सकते हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक की पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। धीरे धीरे छात्र स्वयं उसकी कक्षा में आने लगते हैं। इसी प्रकार यदि आपका काम उत्कृष्ट होगा, तो लोग आपको खोजेंगे। अपने मूल्य को बढ़ाइए कि लोग स्वयं आपके पास आने की इच्छा रखें। शक्ति का 9वां नियम कहता है, केवल बहस जीतने की कोशिश मत करो, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करो। बहस में जीत जाने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला आपकी बात मान भी गया है। कई बार वह बाहर से चुप हो जाता है, लेकिन भीतर से आपकी बात का विरोध करता रहता है। यदि आप किसी को वास्तव में प्रभावित करना चाहते हैं, तो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने परिणामों से कीजिए। यदि आप कहते हैं कि मेहनत सफलता दिलाती है, तो स्वयं मेहनत करके सफलता प्राप्त कीजिए। लोग भाषण से कम और उदाहरण से अधिक सीखते हैं। याद रखिए, कार्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। नियम 10 कहता है, निराशावादी और हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं अपने साथ नकारात्मकता लेकर जाते हैं। वे हर अवसर में समस्या खोजते हैं, हर व्यक्ति की आलोचना करते हैं और धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिन समय से गुजर रहे लोगों की सहायता न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच में ही जीना चाहता है और बदलने की कोशिश नहीं करता, तो उसकी आदतें आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नियम नंबर 11 कहता है, लोगों को अपनी आवश्यकता महसूस होने दो। यदि आपके पास ऐसा ज्ञान, कौशल या अनुभव है जिसकी लोगों को आवश्यकता है, तो आपका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए,
यदि किसी संस्था में केवल एक व्यक्ति किसी विशेष तकनीक को अच्छी तरह जानता है, तो संकट के समय सब उसी की सहायता लेते हैं। इसका अर्थ लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा कौशल विकसित करना है जिसकी वजह से लोग आपके योगदान का सम्मान करें। आज के समय में नई तकनीक, भाषा, प्रबंधन या किसी विशेष विषय की विशेषज्ञता आपको दूसरे से अलग पहचान दिला सकती है। नियम नंबर 12 कहता है, कभी कभी ईमानदारी और उदारता का छोटा सा व्यवहार भी लोगों का विश्वास जीत लेता है। हर व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता। लोग उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जो समय समय पर ईमानदारी और सद्भावना का परिचय देते हैं। यदि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तो सामने वाले के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा होता है। लेकिन यहाँ सावधानी भी आवश्यक है। अत्यधिक सरल या भोला बनने से कुछ लोग आपका गलत लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए दयालु बनिए, लेकिन विवेक के साथ। याद रखिए, विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन खोने में केवल कुछ क्षण। शेष नियम हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।